नीट में सिलेबस कौन सा है, कौन से चैप्टर स्किप करने हैं, कौन से डिलीट है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, और कौन से चैप्टर में से कौन सा सिलेबस डिलीट किया हुआ है और कौन से चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, तो इस वीडियो में वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे क्लैरिफिकेशन ऑन चैप्टर एंड टॉपिक टू स्टडी, मतलब क्लियर कर लेंगे हम कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है या ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। मतलब हर चैप्टर में बता दूंगा आपको न्यू एनसीईआरटी या फिर ओल्ड एनसीईआरटी। फिर रिमूव टॉपिक्स कौन से है, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक से चैप्टर में से जो रिमूव कर दिए गए हैं, और उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में कौन से चैप्टर अभी इंक्लूड किए गए हुए ये भी देखने वाले हैं। और एक और बात स्पेशल कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। सो देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर, सबसे पहले लिविंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एडेड मतलब टॉपिक कोई भी ऐड नहीं किया हुआ गया हुआ है और ये एनटीए के ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बात की जा रही है, ओके। उसके बाद व्हाट इज लिविंग, टेक्सोनोमिक एड, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, ये ऐसे टॉपिक है जो डिलीट कर दिए, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, तो न्यू एनसीईआरटी आपको यहां पर रेफर करनी है और उसके साथ साथ यहां से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही अभी है, और 3 क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आपके सिलेबस में से, ठीक है। उसके बाद प्लांट किंगडम, यहां पर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एडेड, इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया हुआ है, लेकिन डिलीट क्या क्या कर दिया है इसमें से, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये यहां पर डिलीट कर दिया है। उसके बाद एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में ना कुछ ऐड किया हुआ है ना ही कुछ डिलीट किया हुआ है, जो सब पहले से था वैसे ही था, जो पहले थे चैप्टर्स वही अभी भी यहां पर एनिमल किंगडम में है, ओके। मतलब जो टॉपिक थे वही है। उसके बाद 4 क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या नया नया ऐड किया गया है, तो यहां पर ऐड भी किया हुआ है और डिलीट भी किया हुआ है। तो सबसे पहले ऐड क्या क्या किया गया है, मालवेसी ऐड किया है, क्रूसेफेरेसी ऐड किया है, लुगुमनासी ऐड किया है, कंपोजिटे ऐड किया है और ग्रामिनी ऐड किया है। ये फैमिली ऐड हुई है यहां पर। वेयर एज यहां पर डिलीट क्या क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स और फैबेसी फैमिली और लिलालिसी फैमिली, ये डिलीट किया हुआ है। और यहां से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से 3 क्वेश्चन आते थे और जो टफ, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक्स थे वो डिलीट कर दिए गए हुए और यहां पर ऐड कुछ नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो डिलीटेड क्या क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ डिलीट कर दिया गया है, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, टिश्यू और मेरिस्टेम, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी यहां पर डिलीट कर दिया गया है। वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, स्प्रिंग कैम्बियम, स्प्रिंग वुड, ऑटोमन वुड, हर्ट वुड और सैप वुड, ये पूरा के पूरा डिलीट कर दिया है, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अर्थवर्म ऐड किया गया हुआ है, वेयर एज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच भी आपको यहां पर पढ़नी है। पहले नहीं पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब यहां पर पढ़ना है और डिलीट इसमें से कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जो जूलॉजी के चैप्टर है उसमें एडिशन हो रहा है, वेयर एज बॉटनी के चैप्टर में कम 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 सिलेबस होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्या बढ़ा दिया गया है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ये यहां पर बढ़ा दिया गया है। इज इट क्लियर? गुड। इसके बाद हम अगले चैप्टर देख लेते हैं। इसके बाद के चैप्टर है हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में ना ही कुछ ऐड किया गया हुआ है ना ही कुछ डिलीट किया गया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ना कुछ ऐड किया गया है ना कुछ रिमूव किया गया है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां पर ऐड तो कुछ नहीं गया है लेकिन रिमूव कर दिए कुछ टॉपिक, वो क्या क्या है, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म एंड सीड डॉर्मेंसी। उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ना कुछ ऐड किया हुआ है ना कुछ रिमूव किया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी ना कुछ रिमूव किया है ना कुछ ऐड किया है। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ना कुछ रिमूव्ड है ना ही कुछ एडेड है यहां पर, ओके। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल में ऐड तो कुछ नहीं किया गया है लेकिन रिमूव कर दिया गया है क्या क्या, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कौन से ईयर के और आई के। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी कुछ डिलीट नहीं है और कुछ ऐड नहीं किया गया हुआ है। नीट में यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन से 1 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से 2 क्वेश्चन, लोकोमोशन में से 1 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में से 2 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से 2, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में से 2, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में से 2, रेस्पिरेशन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस में से 2 या फिर 1 क्वेश्चन आ सकता है, और सेल डिवीजन में बोला ही हुआ है कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का देखते हैं हम।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहां से आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं यहां से, और यहां से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन। यहां पर ना कुछ ऐड किया है ना कुछ डिलीट किया हुआ है। ओके, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ना ही यहां पर कुछ डिलीट किया है ना ही कुछ रिमूव किया है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 5 क्वेश्चन, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 7 क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको प्रोटीन इन बायोसिंथेसिस ऐड किया गया हुआ है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस ऐड किया हुआ है, लेकिन रिमूव कुछ नहीं किया है। मॉलिक्यूलर में भी रिमूव कुछ नहीं किया है, ना ही कुछ ऐड किया हुआ है। इवोल्यूशन में भी वही बात है, ना कुछ रिमूव्ड किया गया है ना ही कुछ एडेड किया है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ जो है ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर करने वाला है इस साल, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देख लो आप, और यहाँ पर हो सकता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके आए बायोलॉजी में। सो टोबैको अब्यूज, फूड प्रोडक्शन, सिंगल सेल प्रोटीन, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, बायोफोर्टिफिकेशन, टिश्यू कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब यहाँ पर ऐड किया गया हुआ है। ये टॉपिक ऐड किए गए हुए हैं। अब ये कहाँ से पढ़ना है आपको? या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से ये पढ़ सकते हो, या फिर न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं होगा ये, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो ये यहाँ पर नहीं है, ये ना कुछ ऐड किया है ना ही कुछ रिमूव किया है। वेराज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में डेंगू और चिकुनगुनिया ऐड किया गया है, रिमूव्ड यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? इसके बाद का भी सिलेबस देख लेते हैं हम। ठीक है, सो यहां पर बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी और इट्स प्रिंसिपल की। तो यहां पर ऐड किया हुआ है, रिमूव कुछ नहीं है। ऐड क्या क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और मेरिस्टेमेटिक कल्चर, ये चीजें ऐड की गई हुई है, और रिमूव्ड यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहां से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऐड कुछ नहीं किया है, लेकिन रिमूव क्या क्या कर दिया गया है? मेजर अबाउटिक फैक्टर रिमूव कर दिया गया है, और अडेप्टेशन रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद इकोसिस्टम की बात की जाए तो एडेड में कुछ नहीं है, लेकिन जो डिलीट है वो बहुत ज्यादा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल, इकोसिस्टम में फॉस्फोरस साइकिल, ये यहाँ पर डिलीटेड है, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में भी वही बात है, कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, कुछ रिमूव नहीं किया गया है। अब यहाँ पर कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको बिल्कुल पढ़ने नहीं है, तो वो कौन से है? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये डिलीट कर दिया गया है, डायरेक्ट डिलीटेड, क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी डिलीट कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी डिलीट कर दिया गया है। स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट 12th का चैप्टर, ये भी यहाँ पर डिलीट है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इशू, ये भी यहाँ पर डिलीट है। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, फॉर श्योर दूंगा। और साथ ही साथ मेरे को एक चीज बता दो, क्या हमने नीट बायोलॉजी सिखानी चाहिए, मैंने खुद ने पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए इस हिसाब से, या फिर नहीं? सो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो मेरे को। थैंक यू सो मच और हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।